इस समय मैं ड्राइव कर रहा हूँ पांवटा साहिब रोड पर और आज मैं पांवटा साहिब से जा रहा हूँ यहाँ से 21 किलोमीटर दूर कांटी मिश्वा वाटरफॉल में, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं। आज 24 अप्रैल 2026 का दिन है। तो ऐसी गर्मियों में ठंडक पाने के लिए, वो भी पूरी प्रकृति के अंदर, यदि आपको एक स्विमिंग पूल मिल जाए, वो भी नेचुरल, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, उस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो भी बहुत सुंदर है। और इस रोड पर आपको लास्ट तक कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा कोई नॉइज़ नहीं होगा, कोई पोल्यूशन नहीं, सिर्फ आपको प्रकृति दिखाई देगी। और आप इन्हीं खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए कब काटी मिश्वा पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो रास्ता भी बहुत सुंदर है और मंजिल भी बहुत सुंदर है। और बीच मिड पॉइंट पे आपको ये दो ब्रिजेस भी देखने को मिलेंगे। एक इसमें ब्रिज पुराने टाइम का है, बहुत पुराना है, और एक ये अभी नया बनाया गया है। तो आपको इस पुल से आना है, और यदि आपको थोड़ा सा बीच में रुकना हो तो आप इस ब्रिज के बाहर, कई लोग स्टे करते हैं, रुकते हैं, तो आप भी रुक सकते हैं थोड़ा सा। और ये एक यहाँ पर मोनेस्ट्री है, इसकी मैंने पूरी डिटेल अपने पुरानी वीडियो में दे रखी है। तो आप यदि आते हैं तो इस मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में भी विजिट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम अभी चल रहे हैं सीधे, और अब हम पहुंच चुके हैं स्तौन। तो जब आप पांवटा साहिब से काटी मिश्वा के लिए आएंगे तो रास्ते में ये स्तौन पड़ेगा। स्तौन से फिर 3 किलोमीटर लगभग आगे आपको गांव तक जाना है। और जब आप यहाँ पहुँचेंगे स्तौन से लगभग 3 किलोमीटर आगे, तो ये एक टर्न आएगा, आपने ऊपर चल देना है। सामने रोड रेणुका जी जा रही है, तो रेणुका जी रोड पे आ जाएंगे स्तौन के बाद। और रेणुका जी अब सीधे ना जाकर आप ऊपर इस रोड पर चढ़ जाएंगे, जो आपको काटी मिश्वा विलेज या वाटरफॉल तक लेकर जाएगी। इस पूरे रूट को आपको अपने पर्सनल व्हीकल से ही कंप्लीट करना होगा। अपनी गाड़ी, बाइक से या कार से आप आ सकते हैं, क्योंकि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। देखिए कितना सुंदर रास्ता है, और ख़ासकर जब आप स्तौन के बाद एंटर करेंगे तब तो ये बहुत सुंदर हो जाएगा। और बिल्कुल अनछुआ ये इलाका है, बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं, तो इसलिए ये अभी सेफ भी है। आप भी जब यहाँ पर आएँ तो स्थान की गरिमा बनाए रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और यहाँ के लोकल लोगों के प्रति सम्मान की भावना रखें। तो बहुत प्यारा स्थान है ये। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आगे और फिर आपको 2 रोड नज़र आएगी। जो ऊपर वाली रोड है वो कांटी मिश्वा गाँव में जा रही है, हमने अभी गाँव में नहीं जाना है। तो यदि आपको वाटरफॉल में जाना है तो जो नीचे वाली रोड है, जो घोड़े वाली, उसको आपने पकड़ना है। और फिर यहाँ से 2 किलोमीटर बाद लगभग आप झरने तक पहुँच जाएंगे। और ये रोड और भी सुंदर है, क्योंकि और डीपर लेवल में जो इंटरनल रोड्स होती हैं लोकल लेवल की, वो वाली ये रोड्स हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर मेन अपने स्पॉट पे। यहाँ से वाटरफॉल का रास्ता शुरू होता है। आपको निशानी याद रखनी है, ये एक नीचे चाय की दुकान है, ऊपर एक बिल्डिंग बन रही है। तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, स्कूटी पार्क कर सकते हैं। और फिर आपको नदी के किनारे किनारे पर जो ऊपर रास्ता जा रहा है, ये देखिए, इस ऊपर वाले रास्ते पर आपको धीरे धीरे, तो ये थोड़ा ऑफ ट्रैक रहेगा, थोड़ा टफ भी रहेगा, और कई जगह पर आपका थोड़ा पैर वगैरह फिसलने का डर रहेगा, तो थोड़ा केयरफुली आपको यहाँ पे वॉक करना है। लेकिन आपको मज़ा भी आएगा कि एकदम पूरी दुनिया से हटकर, शोर शराबे से हटकर एक अलग ही जोन में आप एंटर करने लगेंगे। यहाँ से नदी की आपको आवाज़ भी सुनाई देनी शुरू हो जाएगी, आपके साथ साथ भी चलेगी, और आपको वाटरफॉल तक भी लेके जाएगी। तो रफ टफ है ये थोड़ा सा टेरेन, तो थोड़ा संभल के आप आते रहेंगे, तो कुछ ही देर के बाद आप झरने पे पहुंच जाएंगे।
आप यदि यहाँ पर अकेले आते हैं तो आपको प्रकृति का यहाँ पर आनंद आएगा, नदी की आवाज़ सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और यदि आप अपने परिवार और मित्रों के साथ आते हैं तब भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर आपके लिए पिकनिक स्पॉट हो जाएगा और यहाँ पे आप स्विम करें और यहाँ के पानी का आनंद लें। लेकिन बस एक बात का ख्याल रखें कि साफ़ सफाई आपको यहाँ की मेंटेन रखनी है और हमें नेचर को पूरा रिस्पेक्ट करना है, उसे बिल्कुल क्लीन रखते हुए। तो अब हम लगभग वाटरफॉल के नज़दीक पहुंच ही चुके हैं और ये देखिए, ये है वो वाटरफॉल, सो ब्यूटीफुल। तो मेरे से पहले कुछ भाई लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ऑलरेडी यहाँ पर वो आनंद ले रहे हैं इस वाटरफॉल को। और वो देखिए, वो जो व्यक्ति जा रहा है वाटरफॉल के नज़दीक, ये देखिए किसने कितना अच्छे से पहले पहाड़ पर ये चढ़ा है, छोटी सी पहाड़ी पर, और फिर यहाँ से ये जंप करेगा। इट वॉज़ वेरी नाइस टू सी दिस। Wow, it's really very nice and very adventurous. और आपकी सेफ्टी के लिए बता दें कि अगर आपको तैरना नहीं आता है तो इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है, क्योंकि काफ़ी गहरा है ये। और तो केयरफुल, जब भी आप इस पे स्विम करते हैं तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और केयरफुल आपको इसमें स्विम करना है। अदरवाइज़ देखिए कितना ब्यूटीफुल इसका व्यू है। और पानी तो ये बहुत ही साफ़ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको ये पानी नज़र आएगा जब आप इसमें उतरेंगे। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो झरने के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं एक और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत शांत स्थान, और वो है स्टोन का सरकारी रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस। तो यदि आपको कभी लगे कि आप यहाँ पर आए हैं गांव में और आप रुकना भी चाहें तो आप स्टोन के इस विश्राम गृह में रुक सकते हैं। मैंने अपनी एक रात यहीं पर बिताई थी। तो देखिए ये स्थान भी कितना शांत है। This is the entrance. You feel the vibes of peace here. और यहाँ पर ये ऐसे ही हवाएं चलती रहती हैं और वृक्षों से ऐसी ही आवाज़ आती रहती है जो आपको कानों को बहुत सुकून से भर देती हैं। इस समय यहाँ पर कोई भी नहीं है और बहुत कम ही यहाँ क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, तो मैं अकेला ही आज यहाँ पर रह रहा हूँ। बहुत ही प्राकृतिक और शांत और सुंदर वातावरण है यहाँ का। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। ये बैकयार्ड है इस रेस्ट हाउस का। और दूर तक यहाँ से आपको नेचर ही नज़र आएगी। तो जो स्टोन जो सिटी है उससे भी बिल्कुल अंदर जंगल में आकर ये रेस्ट हाउस बना हुआ है। तो झरने के साथ, और यदि आप उसी दिन घर वापस ना जाना चाहें, नाइट स्टे करना चाहें, तो फिर आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये रूम है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये थोड़ा पुरानी प्रॉपर्टी है तो बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना कि लग्जरीज आपको यहाँ पर मिलेंगी, लेकिन बेसिक सुविधाएं मिल जाएंगी। और सिर्फ 500 रुपीज़ इसके चार्ज हैं एक दिन के। तो मैंने ऐसे ही किया। अच्छा समय वाटरफॉल पर बिताने के बाद, नहाने के बाद मैं आ गया हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर आपको ये एक आपका दोस्त भी मिलेगा। और रेस्ट हाउस के ही बिल्कुल साथ आपको मिलेगी ये वाटिका। और आज इस समय शाम का टाइम हो चुका है, सनसेट होने वाला है।
तो इससे अच्छा और क्या मौका होता कि इसमें हम सैर करते। तो मैं आ चुका हूँ इवनिंग वॉक के लिए इस लंबी ट्रेल पे, और यहाँ पर पूरा ये जंगल का ही एक वातावरण है, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। तो पहले आप झरने पे जाएं, वहाँ पर स्नान करें, प्रकृति का आनंद लें, बैठें, और फिर उसके बाद आप गेस्ट हाउस आएँ, साथ ही है कुछ ही दूरी पर। और गेस्ट हाउस में कुछ देर रुकने के बाद, चाय पीने के बाद फिर आप आ जाएँ गार्डन में। तो इससे अच्छा और क्या कॉम्बिनेशन होगा कि आपका बहुत अच्छा डे स्पेंड हो जाएगा इन दोनों तीनों स्थलों पे, अगर यदि आप आते हैं बारी-बारी से। और कितना बेहतरीन यहाँ का व्यू है। और ये हैं कल्याण जी, जो वनों की आग से रक्षा करते हुए शहीद हो गए। हम इनको प्रणाम करते हैं। और ये है यहाँ के रात का दृश्य स्टोन का। थोड़ा सा मैं वॉक के लिए निकला था आफ्टर डिनर। अपने डिनर में मैंने सिर्फ एक गिलास दूध ही लिया है, लेकिन यदि आप प्रॉपर डिनर करना चाहते हैं तो यहाँ मार्केट में रेस्टोरेंट हैं, वहाँ कर सकते हैं, या आप केयर टेकर को बोलेंगे गेस्ट हाउस में तो वो भी आपके लिए प्रिपेयर कर देंगे। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ वापस अपने गेस्ट हाउस में। थैंक यू।